ब्लॉकिंग, अनधिकृत या धोखाधड़ी वाले लेन-देन की रिपोर्ट करने और नेट बैंकिंग, बैंक खाता या यूपीआई ब्लॉक करने के लिए 1 दबाएं। अगर आप बैंक के मौजूदा ग्राहक हैं, 2 दबाएं। उत्पादों की जानकारी के लिए 3 दबाएं। आवेदन की स्थिति के लिए 4 दबाएं। अपनी भाषा बदलने के लिए स्टार दबाएं। नए क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लोन उत्पादों के लिए आवेदन करने के लिए 1 दबाएं। पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या किसी अन्य लोन के लिए आवेदन करने के लिए 2 दबाएं। एक नया बचत खाता खोलने या डीमैट एंड सेविंग खाता खोलने के लिए 3 दबाएं। स्वास्थ्य और जीवन बीमा आपके अनुरोध को पूरा करने के लिए आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर डिजिटल लिंक के साथ एक एसएमएस भेज दिया गया है। कृपया लिंक पर क्लिक करके लेनदेन को पूरा करें। यदि आप लैंडलाइन नंबर से कॉल कर रहे हैं तो एसएमएस प्राप्त करने के लिए कृपया हमें अपने फोन से कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.hdfcgroup.com पर जाएं। रात में कोई फोन दबाएं। नहीं एक लिंक पर वापस रिसीव जाने के लिए होता है। अभी रात ऐसा हो में रहा है कि नेट नहीं हो रहा। वो लोग मैं फिर भी एक वो बार कोशिश करता हूँ। मैंने ट्राई करके 2-3 बार देख चुका हूँ। वो लोग मतलब ऐसे रात में रिसीव नहीं करते हैं। अरुण भाई, मैसेज रात में मैसेजेस मेरी कॉल मिल गई है, नहीं मेरी तो कॉल मिल मैं गई एक काम करता हूँ ना, एक मैं मतलब मैं चले गूगल पे भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी सर्च जी करके सर, और मैं जीत जीत उनको कॉल की कर कॉल लेता को हूँ। सुन लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लें। जी सर, जीत अरुण जी। भाई, एक्सिस बैंक की कॉल मिल गई एक। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल अच्छा, बैंकिंग। थैंक यू फॉर कॉलिंग एक्सिस बैंक। लगता है मैं काट ही दिया। हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी सातों दिन सुबह 8 बजे ये कॉल से कनेक्ट करते हुए बहुत टाइम लगाते हैं ये। आपकी सेवा में उपलब्ध है। अरुण जी, यार ये जो आइडिया है ये सर बहुत बढ़िया आइडिया है। बस सर इसमें बस एक थोड़ा सा इशू है कि एक बंदे को तो कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। हम्म। तो इतने सारे ऑप्शन आते हैं सर उसमें। भाई, उन्होंने हिंदी भी अच्छा कॉल रहती ही हम है, काट दिया अच्छा यार। हम इसमें ऐसे कर कॉल लेते हैं काट कि दी। आप किसी अपने दोस्त को कॉल कर लें और उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछ लें कि आप उससे काफ़ी अर्सा पहले मिले थे। आप मैं इसमें सर मैं वैसे इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एक एक एडवाइस सेकंड दूं। 1 सेकंड। सर हाँ क्यों हाँ, ना हम आप ऐसे पहले करें अपनी एडवाइस। कि आपस में सर एक मॉक कॉल का वो कर लें। जैसे मैं रेस्टोरेंट ओनर हूँ, तो फिर अगर कोई मुझे कॉल करेगा तो फिर मैं उसको बेटर तरीके से डील कर पाऊंगा। तो हम लोग मॉक में ऐसे कर सकते हैं, उसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा और दोनों लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नहीं, मेरे अरुण पास भाई, एक और एक बात आइडिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना, गूगल ऐप पे कोई रेस्टोरेंट को मतलब ऐसे सर्च करके और उनको कॉल कर देते हैं, क्योंकि वो तो उठा ही लेंगे। या रेस्टोरेंट हो गया, कोई शॉप हो गया, या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स, एग्जैक्टली तो सही आइडिया वो है। अच्छा होगा। आप अभी रेस्टोरेंट तो अभी सारे खुले होंगे, तो गूगल मैप पे सर्च करके और रेस्टोरेंट को कॉल कर देते हैं, वो हम्म, अच्छा मतलब सिंपल हो जाएगा। पहले रेस्टोरेंट और को आप कॉल कर मेरी एक लें। जी जी, और सर कौन मैं बात खुद कर रहे हैं? भी और मैं कस्टमर केयर है, एक उसको कॉल मिल चीज जाएगी बहुत एक जल्दी। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, चाहे जिसको भी फोन करके देखिएगा, जितना हो सके सांस के साथ आराम से बोलने की कोशिश कीजिएगा। इससे ठीक क्या है। है, मतलब अपना एक अपने फ्लो पर कंट्रोल आपका रहेगा। स्वागत है। और जब तक अपना अपने आप पर कंट्रोल रहेगा, अधिकारी को तब तक ट्रांसफर चीजें कर सही रहे हैं। बनी रहेंगी। ये कॉल तो धीमे धीमे मतलब बातों को बिल्ड करना होगा। ओके, जी तो ऐसे ट्राई करना है ठीक है, तो एक मैं आराम से। रेस्टोरेंट को एक रेस्टोरेंट को कॉल कर रहा हूँ, वो तो उठाएंगे, जी देखता जी हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, रेस्टोरेंट वाले उठा लेते हैं, आराम से ट्राई करके देखना। हाँ, अ, थोड़ा सा सांस लो मुंह से, आराम आराम से। हाँ जी, आपका भी रेस्टोरेंट खुला हुआ है क्या? तो सर ये नॉनवेज में क्या क्या होगा? चिकन में चाहिए। आपके पास बिरयानी होगा क्या, चिकन
बिरयानी उसका रेट क्या है, प्राइस? औ- औ- और अगर हमें 6 आदमी को खाना होगा तो कितना लेना पड़ेगा? 6 आदमी के लिए कितना लेना होगा? 6 आदमी हम लोग। अच्छा। औ- और फूल का कितना रेट है, मतलब एक फुल प्लेट? अच्छा। अच्छा, ये ऑर्किड स्कूल के सामने रूहानी का अपार्टमेंट है, तो हाँ, तो वहां पर आने में कितना समय लगेगा? 30 से। अच्छा, चलिए 40 मिनट, ठीक है। तो अभी जो है एक बार मैं कंफर्म करके आपको कॉल बैक करता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू। वेरी वेल दीपक जी, वेरी वेल। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर कोई पार्टिसिपेंट इनकी कन्वर्सेशन पर कोई फीडबैक देना चाहे तो वो अपना हैंड रेज करके दे सकता है। फीडबैक शॉर्ट होना चाहिए। जी मैं एक अभिषेक जी। छोटा सा फीडबैक दूंगा। हर चीज अच्छी थी, हर चीज अच्छी थी, बिल्कुल। अपना hesitation आपको था। लेकिन क्या है, बिल्कुल स्टैमरिंग को स्लो करने के लिए हमारी आवाज पर हमारा कंट्रोल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी स्टार्टिंग डेज में जितना धीमा हो सके उतना धीमा अपन बात करते हैं फोन पे, वो उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दीपक जी, मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा, सांस लीजिए और एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा 3-4 शब्दों का उपयोग कीजिए, और हल्का सा थोड़ा सा, मतलब प्रोलॉन्गेशन का उपयोग करके देखिए, आपको बहुत हेल्प होगी। आपके अंदर जो इस एक। हाँ हाँ। अभिषेक जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा आपको कि ये सब हम्म। चीज़ें मैं करता हूँ, लेकिन मैं ये सब चीज़ें वहाँ करता हूँ जहाँ पे मेरे को लगता है कि मैं हकला जाऊँगा। तो अभी कॉल करते वो मेरे अंदर वो हकलाने वाला कोई थॉट था ही नहीं। तो अगर मैं जानबूझकर ये करूँगा तो मैं हकला जाऊँगा, क्योंकि मैं जानबूझ के कोई चीज़ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होता है कि ये मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ कई बार, लेकिन मेरे को जब लगता है तो। पर अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं लगी, तो इसीलिए मैंने नहीं यूज़ किया। और अगर जानबूझ के यूज़ करना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे स्टैमर हो जाऊँगा। ओके ओके। आपको कोई ओके और ओके ओके। पार्टिसिपेंट अगर फीडबैक देना चाहता है तो प्लीज़। सर सरद के नाम पे। जी सर, अपनी नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। बताइए आपकी इसमें मैं किस प्रकार बता सकता हूँ? जी सर, सर मैं जानना चाहता हूँ कि एक वीसी नंबर लिखिए सर एक। सर एक सेकंड देना सर। सर लिखिए, वीसी नंबर है 015 015 0619 0619 2204। 2204। जी सर। जानकारी को चेक कर लीजिए। जी सर। बताएं आपकी इसमें मैं किस प्रकार बता। जी सर, सर मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको वीसी नंबर दिया है, इसमें सर मैंने लास्ट आई थिंक 2 मंथ से सर 2 मंथ से मैंने रिचार्ज नहीं करवाया। तो मैं इसमें इसमें सर 1 मंथ का रिचार्ज करवाना चाहता हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ 1 मंथ का 1 मंथ का इसका कितने का रिचार्ज होता है सर? बता दिया है आपको। जी सर, सर थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा सर।
रिचार्ज करना चाह रहे हैं तो 265 रुपीज, सॉरी 165 रुपीज का 165 रुपए का सिंगल ट्रांजेक्शन में रिचार्ज करेगा ओके विद जीएसटी। तो इसमें आप जो है फुल मंथ सर्विस यूज कर पाएंगे। ओके, इसका 165 का रिचार्ज है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर, जो इसमें मेरा अपना होता है पैक, वो तो सर 153 का होता है। तो सर इसका मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लिए हुए हैं चैनल्स, तो क्या मैं जान सकता हूँ कौन कौन से एक्स्ट्रा चैनल्स मैंने लिए लिए हुए हैं सर? बता दिया है आपको। वो चैनल आपके इसमें लगे हुए हैं, एक बीबीसी वर्ल्ड लगा हुआ है ओके और एक आपका डिस्कवरी एचडी लगा हुआ है, जो कि आपने अभी एक्टिवेट कराया होगा सर। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा एक मंथ का रिचार्ज बन रहा है 165 का। ओके 165 30 डेज का सिंगल ओके, तो इसमें सर कोई ऑफर होगा सर एक मंथ के रिचार्ज में? कोई अगर ऑफर अच्छा मिल जाए तो सर थोड़ा अच्छा हो जाएगा सर। ऑफर डिटेल आपको बता दिया। जी सर। सर अगर एक मंथ से ज़्यादा में कोई ऑफर हो, 2 मंथ्स के हो जाए या 3 मंथ्स में। बता दिया ओके सर, सर थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं प्लीज़ सर? जी जी प्लीज टाइप कर। सर ऐसा तो कोई सेम पैकेज के साथ में कोई भी ऐसा ऑफर शो नहीं कर रहा है इसमें, ओके जिसमें कि तो आपको एक्स्ट्रा मंथ या फिर एक्स्ट्रा डेज लगे। ओके सर, सर जब मैं लास्ट टाइम करवाया था रिचार्ज, तो सर आई थिंक 3 मंथ के रिचार्ज में ऑफर था सर। आई थिंक 7 डेज एक्स्ट्रा मिलते थे 3 मंथ्स के रिचार्ज में। हाँ हाँ तो सर ऑफर आजकल वो वाला ऑफर नहीं है? ऑफर अभी एप्लीकेबल नहीं है क्या सर? अभी ऐसा ऑफर शो नहीं कर रहा है इस नंबर पे। ओके सर। ओके सर, ठीक है सर, मैं ये जानना चाहता था। ओके सर, मैं आज ही रिचार्ज करवा दूंगा सर इस अकाउंट में। ओके सर, थैंक यू मैं सर। एक बार और चेक करके आपको बता देता हूँ कि ऐसा ऑफर अवेलेबल है या नहीं है। ओके सर, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। वेरी वेल सरबजीत जी, आपने अरुण बहुत भाई अच्छा कॉल परफॉर्म। है। ज़बरदस्त। अगर कोई पार्टिसिपेंट इनकी कन्वर्सेशन पर अपना फीडबैक देना चाहता है तो दे सकता है। फीडबैक को ज़रा शॉर्ट रखिएगा, हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स को भी मौका देंगे कि वो भी कॉल लगाएं। कोई पार्टिसिपेंट इनकी कन्वर्सेशन पर शॉर्ट फीडबैक देना चाहे तो प्लीज़ वेलकम। अभिषेक जी। सब एकदम एग्जैक्ट, जी। सब सही था मतलब उनका ओके। तो। अच्छा अच्छा, चलें। अच्छा उनका तो मुझे, हर चीज बिल्कुल मतलब सही थी उनकी। हाँ, उन्होंने सब अच्छा सही किया। चलें, मैं सरबजीत जी को एक छोटा सा फीडबैक देना चाहूँगा कि जब आप किसी से बात करते हैं तो पहले उससे उसका नाम भी पूछा करें। आप बार बार सर सर कर रहे थे, सर सर कर रहे तो शुरू में उसका नाम पूछे, फिर उसके नाम से उसे पुकारें केरल उसको। आई के नाम नहीं बताते। अच्छा चलें, ठीक है। ओके ओके, चलें। अब कोई और पार्टिसिपेंट अगर किसी को मुझे कॉल लगता है ये लगाना। अपना नाम नहीं बताते कस्टमर केयर ओके वाले। ओके, एक दो बारी मेरी हुई हुई है बात वो लोग इनसे। नाम नहीं बताते। हाँ, ये अपना नाम। चलें चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई और पार्टिसिपेंट अगर कहीं भी कॉल लगाना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी कॉल लगा सकता है। एक्चुअली अगर फोन लगाएंगे तो क्या है, फिर टीसा मीटिंग से लीव करना पड़ेगा। अच्छा यही अच्छा, रीजन है। तो आप हाँ, ऐसा करें, फोन किसी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे से। कॉल कर हाँ, लें या कोई और वरना तो नंबर मैं ले दो लें। तीन रेस्ट अच्छा मैं अच्छा। बोल तो रहा हूँ, अगर एक एक्स्ट्रा मेरे पे फोन होता तो मैं कर लेता। फिर ओहो, मैं दो तीन रेस्टोरेंट्स पे ट्राई करके देखता एक साथ। चलें, फिर आप ऐसा करें कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी मीटिंग में आए अपन। एक और फ़ोन लेकर आए, या बिल्कुल फिर बिल्कुल सर। केबल नेट से इसे कनेक्ट कर लें, तो या व्हाट्सएप पे ओके किसी को सर। कॉल कर लें। तो इस दौरान आप ओके सोच सर। लें। और अगर कोई ओके। और पार्टिसिपेंट अगर हिम्मत करना चाहे कॉल करने की। अगर यस यस, अगर जैसे कि बात कीजिए। अगर ये मतलब
फोन की एक्टिविटी अगर नहीं हो सके तो फिर अपन स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं। चलें मतलब सब मुझे लोग को ठीक है 3-4 मिनट की शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी वगैरह मतलब सुनाए तो वो सही रहेगा। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ, अगर कोई पार्टिसिपेंट किसी को फ़ोन लगाना चाहता है तो ठीक है, वरना फिर हम हम स्टोरी टेलिंग की तरफ चलते हैं। कोई है जवान, कोई बहादुर जो किसी को कॉल लगाना चाहे? सर मैं सर जी जी, प्लीज़ प्लीज़। सर अभी मैं फोन से कनेक्टेड हूँ, तो मैं अभी लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं फोन से उनको कॉल करूंगा चलें, उनको। हम आपका वेट करेंगे। अच्छा, कोई और तो फिर जवान? 1 या 2 मिनट में। ठीक है, कोई और जवान बहादुर जो कॉल करना चाहे किसी को भी? तो आप सब लोगों को सुबह व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट किया गया था, तो आपको चाहिए था कि एक सेपरेट फ़ोन या एक सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन के साथ आए ताकि आप किसी को कॉल कर लेते। ओके, तो ठीक है। अ, अगर कोई अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है। जी। स्टोरीज में मैं एक छोटा सा वैसे ही मतलब जो कुछ भी आया वो सुना देता हूँ, लेकिन जो मैं टेक्निक यूज करूंगा उसमें सुनाऊंगा। ओके। ठीक ठीक। मतलब जो मेरा स्टैमरिंग के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं अपने शेयर कर देता हूँ। ओके, सब लोग मतलब एग्री है यस। ना? ठीक है। तो मैं स्टैमरिंग से रिलेटेड ये बोलना चाहता हूँ कि स्टैमरिंग इतनी कोई बेकार चीज नहीं है। स्टैमरिंग से ज्यादा कुछ नहीं होता है। जो मेन हम बहुत ज्यादा रुकते हैं अटकते हैं वो मेन होता है हमारा फियर। आपने देखा होगा बहुत बार कि अपन जब अकेले होते हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे होते हैं। मतलब अकेले में अपने आप से या फिर मिरर में देख देख के अपन बिल्कुल भी स्टैमर नहीं करते हैं। और जैसे ही अपन किसी से बात करने लग जाते हैं या फिर किसी का फोन आ जाए उस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो वैसे ही हम स्टैमर करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? उसका मेन रीजन यही है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा फियर है। अब फियर किस बात का है ये देखते हैं। फियर ये है कि अगर हम दूसरे के सामने स्टैमर कर जाएंगे तो फिर वो हम पर हंसेंगे या फिर मतलब वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं जिसकी वजह से हम मतलब अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेते हैं कि मतलब सोच भी नहीं सकते। मतलब एक समय का मैं आपको सुनाता हूँ। ये मेरे 6th या फिर मेरे 7th स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं स्कूल में था। तो हमारे स्कूल में उसी समय रोबोटिक्स मतलब स्टार्ट हुई थी 6th स्टैंडर्ड से। तो हम रोबोटिक्स के पीरियड में पहली बार गए थे। तो उसमें हम सबको अपना इंट्रोडक्शन देना होता था। इंट्रोडक्शन इन द सेंस अपना नेम, अपने पेरेंट्स का नेम, और मतलब जो भी आपकी हॉबीज है वो एक शॉर्ट ऐसा ही। तो मेरे को आज भी ध्यान है, मैं कुछ अप्रोक्सीमेटली 16 या मतलब 16th या 17th वाली सीट पर बैठा बैठा था मैं। और जैसे जैसे लोग अपना इंट्रोडक्शन देते जा रहे थे मेरे अंदर इतनी एनजाइटी होती जा रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो वो एनजाइटी के पीछे का रीजन स्टैमरिंग नहीं था, वो उसके पीछे का रीजन था फियर। कि मैं अगर बोल नहीं सका तो मतलब मेरे पे लोग हंसेंगे। तो वो जैसे जैसे लोगों का इंट्रोडक्शन होता जा रहा था मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर प्रेशर बनता चला गया। और
फिर मतलब इवेंचुअली जैसे ही मतलब मेरा मतलब नंबर आने को था, मैंने कुछ भी बहाना बना के वॉशरूम में चला गया। और फिर मैंने वो पीरियड लगभग मतलब वो जब तक पीरियड खत्म नहीं हुआ, मैं उस पीरियड में नहीं नहीं गया था। तो मेन चीज यही होती है कि फियर, और अपन अपने ऊपर जितना प्रेशर रखते जाते हैं, वो फियर उतना ही बिल्ड होता जाता है समय के साथ में। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि उस चीज से जितना अपन मतलब भागेंगे, वो उतना ही आपके पीछे आती जाती है। जब तक उस चीज को अपन फेस नहीं करते हैं, तब तक इस चीज का मतलब सॉल्यूशन यही है कि जो हमारी स्टैमरिंग है उसको हमें फेस करना है। स्टैमरिंग अपन अपन कभी भी सही नहीं कर सकते, ये अपन हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं स्टार्टिंग के 2-3 साल में। अब ये मैंने आपसे क्यों कहा कि ये एकदम से सही नहीं होगी, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये 1 महीने में हो गई या 2 महीने में हो गई। मेरा जितना भी स्टैमरिंग का एक्सपीरियंस है, वो अप्रोक्सीमेटली मुझे यही बताता है कि मतलब जितने भी स्टैमरर लोग हैं, उन सबको ये हैबिट बचपन से होती है। मेरी अप्रोक्सीमेटली मतलब 600-700 स्टैमरर से बात हो चुकी है। उसमें मुझे ऐसा एक भी सिंगल स्टैमरर नहीं मिला है जिसने ये बोला हो कि ये मुझे अभी हुआ है, कि 6 महीने में हुआ है, कि 1 साल में हुआ है। वो उनको स्टार्टिंग के डेज से, जैसे मतलब उनने बचपन में बोलना सीखा, 6 साल, 7 साल की उम्र, 11 साल की उम्र, जब वो बचपन में बोलना सीख रहे थे। तो मतलब उसमें ये था कि जब हम बचपन में बोलना सीखते हैं, तो जो मतलब जैसे और लोगों का सांस लेने का पैटर्न होता है, मतलब इन सब चीज में हमारे कुछ मिस्टेक हो गई होगी, जिसकी वजह से मतलब हम बीच में थोड़ा सा अटकना स्टार्ट हो गए। तो जैसे हम अटकना स्टार्ट हुए, तो फिर वो हल्का हल्का सा मतलब अपन स्टैमर करने लगे। फिर वो हल्का सा स्टैमरिंग को लोग नोटिस करने लगे। फिर अपन से बोलने लगे कि अपन हल्का सा बोलते समय रुकते हैं। तो उसको लोगों ने नाम दे दिया क्या, कि अपन हकला रहे हैं। अब वो धीमे धीमे अपन जैसे जैसे अपनी एज 14 साल से ऊपर की होती जाती है, फिर अपने ऊपर आने लगता है सोशल मतलब सामाजिक दबाव। तो फिर उससे हमारे अंदर एक फियर डेवलप होने लगता है, जो कि हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाता है। अभी मेरी उम्र 21 साल है। अभिषेक जी, तो मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, तो कोशिश ओके करते हैं ओके कोई सर। और पार्टिसिपेंट को बात करने का मौका दे। तो ओके ओके। शिवम जी, आप बात करने के लिए तैयार हैं? यस सर। जी, कॉल लगाएंगे या कुछ और बताएंगे? कॉल लगाएंगे क्या या सर? कॉल लगाएंगे या कोई बात करेंगे? आपने सर कहा। हम, हाँ सर, पहले हम आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर हम कॉल लगाते हैं। चले चले, ठीक है। ठीक। ठीक है। सर, मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। अभी हम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहकर एमसीए कर रहे हैं गलगोटियास यूनिवर्सिटी से। सर, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ना कुछ मतलब पार्टिकुलर वर्ड्स पे कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कुछ दिन पहले मेरे घर पे मतलब हम मतलब ऐसे मतलब बता सकते हैं क्या यहाँ पे? बता दें, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अगर आपको शर्म नहीं है तो हमें सुनने में शर्म नहीं है। सर, वो शर्म नहीं है क्योंकि हम मतलब ठीक है, टीसा से कोई चलें, मतलब शर्म बताएं नहीं बताएं करते। बताएं। ओके। तो मतलब रिलेटिव्स आए थे हम, तो मतलब तो वो हमसे पूछे कि बेटा मतलब कौन से कॉलेज में पढ़ते हो?
तो मतलब मैं मुझे बोलना था गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि मैं यहाँ पे अच्छे से बोल पा रहा हूँ। वहाँ पे मतलब मतलब मैंने रियली कोशिश करा इस एज में। मेरा एज अभी 24 साल है। मतलब मेरे मुंह से गलगोटिया वर्ड नहीं निकल रहा था। मैंने बहुत बार कोशिश करा, इवन 5-6 बार। मतलब ग, 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 मतलब क के उसके आगे मुझे मतलब आ ही नहीं रहा था। तो पीछे मेरा छोटा भाई खड़ा था, तो उसने बोला कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। तो वो मतलब मोमेंट ऐसा था, मुझे बहुत 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 ज्यादा बुरा लगा था। फिर सोचा कि चलो इस पे कुछ प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, टीसा का लॉज ज्वाइन करते हैं। मतलब मैंने इससे पहले दो नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करा है टीसा का। हेलो। आप बात करें, शिवम बात करें। वहाँ पे मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मतलब था। तो थोड़ा एक मतलब अंदर से पॉजिटिव मतलब मोटिवेशन भी था कि चलो इस पे काम करने पे ठीक हो जाएगा। तो ऐसा। सर आप कॉल लगाते हैं। ठीक है, ठीक। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा Recording in progress. सर मेरा वीडियो दिख रहा है? जी जी, जी बिल्कुल। सर हम एक जस्ट डायल को मैं कॉल कर रहा हूँ। वो कॉल जो है मतलब बस 1 या 2 मिनट का होगा मैक्सिमम। The call is important. Please don't hang up. Our officers will attend to you in a moment. वेबसाइट में आपका स्वागत है मिस्टर शिवम, क्या जानकारी चाहिए आपको? हेलो, गुड इवनिंग सर। सर सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अक्षत है। क्या सर? अक्षत। अक्षत। अक्षत मैं बोल रहा था कि मुझे ग्रेटर नोएडा में 5 बेस्ट कंप्यूटर रिपेयर शॉप का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। ओके। हाँ। ग्रेटर नोएडा में आप कंप्यूटर रिपेयर सर्विस के नंबर देख रहे हैं? ग्रेटर नोएडा। हाँ। एंड आप ग्रेटर नोएडा में सेक्टर बता सकते हैं कौन से सेक्टर में देख रहे हैं? सेक्टर आप ना ग्रेटर नोएडा का मतलब ऑल ओवर जो टॉप 5 आप मतलब मुझे मतलब बता दो कौन। कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस के नंबर देते हैं? यस सर, कंप्यूटर। और आपने अपना नाम क्या बताया है? अक्षत। अक्षत, ओके अक्षत। एक्चुअली शिवम क्या काम करते हैं आप? जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं? अभी मैं ए स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं अभी आप? हाँ। ओके। इंफॉर्मेशन आपको सेंड की जा रही है। ओके। कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विस ग्रेटर नोएडा, ठीक है? ओके। व्हाट्सएप के द्वारा आप ना मुझे एसएमएस पे भेज दो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। ओके सर, मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड करें। सर अभी तक आया नहीं, सॉरी अक्सर अभी तक आया नहीं है।
जल्दी रिसीव हो जाएगा आपको इस नंबर पे। ओके सर, अक्सर आपने पिछली बार भी बोला था आपकी कस्टमर के आपको नंबर एग्जीक्यूटिव, जबकि वो एसएमएस पे आया नहीं था। आपको जो नंबर रिसीव नहीं हो पा रहे हैं हम आपको हम्म, नोट डाउन करवा दे रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, आप मुझे लिखवा दो नंबर शॉर्ट में, एट मतलब वन आप ना मुझे टॉप फर्स्ट एक ही का नंबर लिखवाना, क्योंकि मैं एक ही एट से वन अभी फिलहाल कांटेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, हाँ, नंबर बोल नंबर दो नोट आप। डाउन। ओके जीरो आप। वन जीरो फाइव 8105 वन एट 18 0875। 0875। इसकी लोकेशन क्या है? ये आपको ग्रेटर नोएडा में शो कर रहा है। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में आप मतलब इसका एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो क्या? तो ये नॉलेज पास वन में शो कर रहा है नियर ओके, केनार हॉस्पिटल। ओके, ओके। शॉप नेम? इसका नाम सीपीएस नेटवर्क है। बीपीएस, सॉरी, सीपीएस नेटवर्क। एपीएस नेटवर्क। ओके, ओके, ओके ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू। जस्ट साइड में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। सॉरी, मैंने कॉल काट दिया, कॉल करते हैं। वेरी वेल शिवम। शिवम की कन्वर्सेशन पर अगर कोई पार्टिसिपेंट अपना फीडबैक देना चाहे तो वो दे सकता है। कोई नहीं। चलिए शिवन, मैं थोड़ा सा फीडबैक दूंगा कि सब कुछ ठीक था, बस अपने ज़रा स्पीच रेट को थोड़ा सा कम करें तो ओवरऑल सब ठीक था। तो कोई और पार्टिसिपेंट ओके अगर सर, कुछ आई विल ट्राई। शेयर करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि सभी लोगों को मौका नहीं मिला। तो मैं कुछ और टाइम लगाने को तैयार हूँ। तो अगर कोई और पार्टिसिपेंट कुछ भी शेयर करना चाहे, शेखर, मिलन राज, आपने बात नहीं की इस सेशन में, तो आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। जी अरुण जी। हाँ अरुण जी, मतलब बस मैं बस थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूंगा कि जैसे एक पार्टिसिपेंट ने भी कहा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था, तो और उन्होंने तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि फिर यहाँ पर वो इजीली बोल पा रहे हैं, बट तो फिर यहाँ पर उनको रियल वर्ल्ड में वो बोल नहीं पाते। इसके पीछे सर सबसे बड़ा रीजन वो है एक्सेप्टेंस। आपको ये पता है कि मेरे साथ क्या इशू है, मेरे को ये पता है आपके साथ क्या इशू है, हम सब लोग सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सेप्टेंस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया हमने कि हाँ ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। और सेम ये तरीके, तो फिर सेम ये दिक्कत मेरे साथ भी आती है। यहाँ पर मैं बहुत कम स्कैमर करता हूँ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर मतलब मैंने ये, मतलब मुझे ये पता है कि मैंने मान लिया कि हाँ आई स्कैमर। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में मेरे साथ भी ये दिक्कत आती है, यहाँ पर मैं बहुत कम स्कैमर करता हूँ और रियल वर्ल्ड में थोड़ा सा ज्यादा इशू रहता है। वही है सर, सारा खेल एक्सेप्टेंस। जैसा हम अपने माइंड को फीड करेंगे वैसा ही वो रिएक्ट करेगा। तो इसमें सबसे जरूरी चीज है एक्सेप्टेंस। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो द फाउंडेशन इज एक्सेप्टेंस। थैंक यू शेखर जी, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी अपनी इनपुट हमारे साथ शेयर की, और शिवम जी भी इस बात को समझ गए होंगे। मिलन राज, आप कुछ बात करना चाहेंगे? आप कुछ बात करोगे मिलन राज? हाँ, हारून जी, मैं आ, हाँ, ऑफ कोर्स। लगता है उनका कुछ नेटवर्क इशू हो गया है। मिलन राज इज बैक। जी मिलन। हाँ, हाँ, मेरे तरफ मैं गांव में हूँ, तो नेटवर्क का ज़्यादा ही प्रॉब्लम है।
और 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 एयरटेल मतलब कैसे हम नेटवर्क जैसे जियो कंपनी का जियो फाई टाइप मतलब वो छत पर नो लकड़ी के बांस में वो जियो फाई टाइप बांध दिया जाता है। तो कुछ वैसा यदि एयरटेल का चूंकि एयरटेल का नेटवर्क इधर जिधर हूँ मैं जियो के मुकाबले अच्छा है, तो कैसे मतलब कैसे हम नेटवर्क को इम्प्रूव कर पाए, यदि कोई सलाह देना चाहे तो। क्योंकि मैं क्योंकि मैं वाकई में चाह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता हूँ। जो भी सुन रहे हैं प्लीज। जी शिवम जी, शेखर जी, आपने मिलन के प्रॉब्लम को सुना, तो अगर आपके माइंड में कोई सलूशन आता है तो प्लीज़ शेयर करें। मिलन जी कह रहे हैं कि वो एक गांव में है और वहाँ पर सिग्नल जो हैं वो एयरटेल के कम आते हैं जियो के मुकाबले में। तो नहीं नहीं वो, हाँ हाँ। नहीं, एयरटेल मतलब कि एयरटेल अच्छा काम करता है इधर, लेकिन छत पर मतलब छत पर जाना पड़ता है, और छत पर अभी ठंड का टाइम है, तो हम्म मतलब मेरी भी इच्छा होती है कि रूम के अंदर बैठ कर कहीं जो भी लॉन्च मीटिंग या और भी क्लासेस हो अटेंड की जाए। तो हाँ। लेकिन लेकिन अब ये जो अब रूम के भीतर जैसे ही आती हैं वो नेटवर्क का प्रॉब्लम, गड़बड़ हो जाती है, फिर मतलब ना आवाज क्लियर आती है। तो हम्म मतलब कैसे उसको ठीक किया जाए, जैसे जियो फाई टाइप का मतलब कुछ तो आता होगा ना जिसको छत पर, सॉरी, जी। छत पर मतलब जियो फाई टाइप कुछ लगाने से। अच्छा, तो इसका हल तो ये है कि आप 3 4 टेलीकॉम कंपनीज की सिम्स लेकर आएं और देखें कि किसका नेटवर्क, किसका टावर जो है वो आपके गांव के, आपके घर के पास है। तो उस तरह से सॉल्यूशन को आप बेहतर बना सकते हैं। वरना एक बूस्टर्स भी होते हैं, वाईफाई बूस्टर्स होते हैं, वो आप अपने घर में लगा के उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं और सिग्नल की स्ट्रेंथ को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए वाईफाई बूस्टर्स मिलते हैं। तो वो आप ज़रा पूछें कि आपके आसपास कोई मार्केट अच्छी सी हो, वहाँ से आप वाईफाई बूस्टर लेकर अपने घर पर लगा सकते हैं और उस सिग्नल को आप उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। जी ओके। ओके। तो मैं, मेरे ख्याल में आज हम सेशन को एंड करते हैं। तो आप के माइंड में आज के सेशन को लेके कोई फीडबैक हो कि हम इस सेशन को किस तरह से बेहतर बना सकते थे, तो काइंडली आप शेयर कर सकते हैं। सर मेरा छोटा सा फीडबैक है, क्या मतलब ऑडिबल है सर? जी जी, बात कीजिए। ओके सर, ये हमारा पहला टीसा का लॉज है। मतलब तो और हम इसमें भी सर 8:45 में ज्वाइन हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली 8:45। तो मतलब इसके बाद 8:45 फाइव के बाद तो मतलब मुझे सेशन काफ़ी अच्छा लगा है, और यहाँ पे मुझे बोलने का भी मौका दिया गया। तो इससे थोड़ा मतलब मोटिवेशन भी, और ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, मतलब यहाँ से एक प्रैक्टिस वो हो रही है, तो थोड़ा अच्छा है। मतलब मैं मतलब नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगा ज्वाइन करने का टाइम पे। थैंक यू सर शिवम। तो क्या ये पर डे होती है मीटिंग? फिर ये से लॉन्च पर कहिएगा। डे होती है? जी, ये डेली होती है। आपको अगर टीसा के
टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट है, तो उसमें मैसेज आता है रोज़। डेली। डेली होती है 8 से 9। ठीक है। ठीक है सर, शेखर थैंक जी, यू सो आप मच। कुछ अगर फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। ओके। तो हम आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। कल हम एक नए होस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।